प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। आपने अक्सर इस थॉट को सुना होगा, या फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु के साथ जीना शुरू करते हैं, हम अक्सर इस विचार को या इस वचन को कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ सुनते हैं कि हमें प्रभु में बने रहना है, या प्रभु हम में बना रहे, प्रभु हम में बना रहे, हम प्रभु में बने रहे। हमने अक्सर, आपने भी सुना होगा यूहन्ना 15 से, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। ठीक है, हमने अक्सर इन संदेशों को सुना है। और मैं आपको सच बताऊं कि रिश्ता जो है वो एक तरफ से नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम प्रभु में बने रहें सिर्फ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि प्रभु भी हम में बना रहे इक्वली। जैसे मैं मेरे पिताजी का बेटा हूं और मेरे पिताजी जो थे वो मेरे पिता भी थे, तो रिश्ता मेरी तरफ से उनका है और उनकी तरफ से मेरे लिए भी है। जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिए, यूहन्ना उसके 15 अध्याय में उसके 5वें वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। देखिए, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मतलब दोनों तरफ से। बहुत से लोग तो प्रभु में बने हैं, लेकिन प्रभु उनमें नहीं बना है। मतलब बहुत से लोग ये कह सकते हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम दशमांश देते हैं, क्रिसमस पर जाते हैं, बहुत सी चीजें, एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन ये आप इस तरह से दर्शा सकते हैं कि मैं प्रभु में बना हूं, मैं वो सारा कुछ कर रहा हूं, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। लेकिन क्या प्रभु भी आप में बना है इक्वली? क्या प्रभु के साथ आपका रिश्ता और प्रभु का आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू बना हुआ है? हालेलुया। हमें इस थॉट को समझने की जरूरत है, इस विचार को समझने की जरूरत है। कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। मतलब ना केवल मेरा प्रभु में बने रहना, लेकिन प्रभु का भी मुझ में बने रहना, तब जो है फ्रूट आता है। इक्वली प्रभु के साथ मेरा रिश्ता और मेरे साथ प्रभु का रिश्ता। आप कहेंगे, मैं तो प्रभु में बना हूं भैया, मैं तो प्रभु के साथ जी रहा हूं, मैं प्रभु की तरह। क्या प्रभु आप में बना हुआ है? हालेलुया। इस थॉट को समझेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज जिस थॉट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस पॉइंट को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, वो ये है कि हमने अक्सर इस बात को सुना है कि हम प्रभु में बने रहें, हम प्रभु में बने रहें और प्रभु हम में बना रहे। लेकिन कैसे 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 बने रहें प्रभु में? तो कुछ थॉट्स को हो सकता है इस वीडियो में मैं कवर कर सकूं, हो सकता है इसके बाद एक और संदेश इसी के बारे में मैं बनाऊं। तो कुछ अराउंड 10 से 12 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप प्रभु में बने रह सकते हैं और प्रभु हम में बना रह सकता है। हालेलुया। पहला थॉट देखिए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मैं तुम में बना रहूं और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। तुम मुझ में और तुम्हारा मेरा वचन तुम में। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उसके प्रकाशन को समझते हैं, उसके अनुसार अपने आप को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहकर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28वें वचन में कि धन्य वो नहीं है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं। हालेलुया। मत्ती 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि वो बुद्धिमान पुरुष है जो मेरे वचन की बातों को, मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार करता है। वो बुद्धिमान पुरुष है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो ऐसा है जैसे जिस व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाया है। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी अगुवाई में चलते हैं, उसको ओबे करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हम में बना रहता है और हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं। हालेलुया। और आज्ञाकारिता में ना लॉजिक नहीं होता है, आज्ञाकारिता में क्वेश्चन मार्क नहीं होते हैं। आज्ञाकारिता में अच्छा, लेकिन प्रभु आज्ञाकारिता में होता है ओके डू इट। आज्ञाकारिता में होता है कि यस मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु। आज्ञाकारिता में होता है जैसा सुना एग्जैक्टली वैसा कर दिया। ये है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में यह नहीं है कि कब कैसे अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसा प्रभु वो, लेकिन अच्छा नहीं, ये सब नहीं होता आज्ञाकारिता में। जब आप अपने लॉजिक, अपना दिमाग यूज करना शुरू करते हैं, इसका मतलब आप आज्ञाकारिता से बाहर आ चुके हैं। हालेलुया। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन बना रहे पूरी तरह से और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहे, तो आप प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहता है। हालेलुया। दूसरी चीज मेरे साथ देखिए, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 55 और 56 वचन लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हम सब जानते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस शरीर के मांस को खाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है उस आत्मिक देह की, उस आत्मिक, चाहे वो आप वचन कह लीजिए या फिर प्रभु भोज की उस मेज को कह लीजिए या फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जीने को कह लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है, मतलब जो मेरे प्रभु भोज में, हम सब जानते हैं, हर एक विश्वासी भाई बहन जानता है कि प्रभु भोज हम किसको कहते हैं, है ना। सो मैं आप सबको कहूंगा कि अगर आपने अभी तक कभी भी प्रभु भोज नहीं लेते हैं, आप जरूर प्रभु भोज में शामिल होना शुरू करें। हालेलुया। हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो पूरा कहते हैं ना, एक ह्यूमन जो होता है वो 3 चीजों से बना होता है, कहते हैं बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बॉडी, अपने शरीर को तोड़ के, अपने जीवन को कुर्बान करके उस क्रूस के ऊपर अपनी देह को हमारे लिए दिया। सोल, प्राण, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, ठीक है। और स्पिरिट, स्पिरिट खुद अपना पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी बॉडी, सोल और स्पिरिट, तीनों चीजें इक्वली हमें ट्रांसफर की हैं, हमें इम्पार्ट की हैं, इसीलिए कि हम इक्वली उसमें बने रहें और वो हम में बना रहे। हालेलुया। कुछ भी ये ना हो कि कुछ कम है या कुछ ज्यादा है। प्रभु आप में तो पवित्र आत्मा था ना, इसलिए आप नहीं, इक्वली प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना आत्मा और अपना देह और अपना प्राण हमारे लिए दिया है कि कंप्लीट प्रभु यीशु मसीह, कंप्लीट जीसस क्राइस्ट हम में वास करे और हम उसमें बने रहें और वो हम में बना रहे। तो मैं आप सबको बोलूंगा, जितने भी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं और
आप प्रभु के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है और प्रभु भोज में शामिल नहीं होते हैं, तो मेक श्योर आप बपतिस्मा जरूर लें। मैं विश्वास करता हूँ जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो आप में से कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं और जानते हैं मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। और जरूर आप बपतिस्मा लें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और प्रभु के भोज में शामिल हों। हालेलुया। ताकि आप प्रभु में बने रहें और प्रभु आप में बना रहे। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे से देखिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, बहुत बार चीजें इजी नहीं होंगी, बहुत बार चीजें ऐसी नहीं होंगी जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसी हूं, नहीं। बहुत बार चीजें इजी नहीं हो सकती, बहुत बार चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसी मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बहुत बार चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, टफ हो सकती हैं, हार्ड हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु आप में बना रहेगा, आप गिरेंगे नहीं। आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी, आप मजबूत रहेंगे। हालेलुया। आपने बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, है ना। हम दुनिया की सबसे बड़ी इमारत को देखते हैं, बुर्ज खलीफा जिसे कहते हैं ना। आप ये सोच सकते हैं कि बुर्ज खलीफा इतनी ऊपर है ना। लेकिन कभी आपने सोचा उस गहरी कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक बहुत ज्यादा गहरी वो होगी, है ना। तभी इतनी बड़ी इमारत उसके ऊपर खड़ी है। तो कई बार परमेश्वर हमें हमारे मसीह जीवन में बड़ी ऊंचाइयों या बड़े लेवल पर या मैं यूं कहूं कि हमें मजबूत करने के लिए कई बार हमें गहराई में भी लेकर जाता है। हमें ऐसी परिस्थितियां अलाउ कर देता है या आने आने पाती है हमारे जीवन में जहां पर हम मजबूत होते, हमारी फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो पाती है। हालेलुया। तीसरी चीज मेरे साथ देखिए, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा अपना जीवन जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आप में और आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, जैसा खुद प्रभु यीशु मसीह जीता था। आप हो सकता है मुझसे पूछें, क्या भैया आप जीते हैं प्रभु यीशु मसीह के समान? बिल्कुल वैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह जीता था। यस, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं और हम भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे अपनी कमियां लोगों को माफ करना, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी बुराइयों के लिए पश्चाताप करना, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी, लोगों को माफ करना, लोगों की गलतियों को इग्नोर करना। बहुत से लोग फालतू के कमेंट करते हैं, बहुत से लोग झगड़ने को आते हैं, बहस करने को आते हैं। जस्ट माफ करना, द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को लेकर जीते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ये इजी नहीं होगा, टफ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को डिनाई करना होगा, अपने आप से लड़ना होगा, आपकी अपने आप के साथ लड़ाई होगी। लेकिन जैसे जैसे आप मसीह के चरित्र में चलते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, उसमें बने रहेंगे, हालेलुया, वो कैरेक्टर आप में डेवलप होता जाएगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। आमेन। और जब वो आप में डेवलप होता जाएगा, परमेश्वर आप में और आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह आप में और आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। जैसे एक ब्लूटूथ कनेक्शन होता है एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल से, है ना, या किसी एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस से, उसकी एक 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 लिमिट होती है, एक कुछ पैर एक एक 10 मीटर या 15 मीटर का एरिया होता है जिसमें अगर वो दोनों रहे तो कनेक्ट रहेंगे। जब वो उससे बाहर चला जाता है तो वो कनेक्शन टूट जाता है। हमें बस उस दायरे में बने रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है। थोड़ा सा कभी कभी नजदीक हो जाते हैं, कभी कभी दूर हो जाते हैं, कभी कभी नजदीक होते हैं, कभी कभी दूर होते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं होना है कि कनेक्शन टूट जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप 10-15 मीटर का दायरा है, आप उसमें बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा कभी, बिल्कुल कभी कभी डिवाइसेस पास में होती हैं, कभी कभी थोड़ी दूर होती है, कभी कभी और दूर होती है, कभी और दूर होती है। लेकिन इतनी दूर नहीं होनी है कि बिल्कुल हेलो हेलो हेलो, कहाँ गए, आवाज आनी बंद हो गई, नहीं। हमें उस कनेक्शन में कंटिन्यू बने रहना है। हालेलुया। उसके चरित्र में बने रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहेगा और हम प्रभु यीशु मसीह में
बने रहेंगे। आमेन, हालेलुया। चौथी चीज, मैं 4 चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, ताकि आप इनको कंटिन्यू देख सकें। ये आप चाहे बाइबल स्टडी समझ लीजिए या प्रकाशन समझ लीजिए, लेकिन ये जो परमेश्वर ने मुझे पिछले सालों में सिखाया और बताया और समझाया है, मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरे साथ देखिए, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27वें वचन में कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं प्रियो कि जो जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर ने उसको एक अभिषेक दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप एक पासवान हो, आप एक प्रचारक हो, आप एक वक्ता हो, या एक कलीसिया को चलाने वाले हो, या फिर एक आराधक हो। नहीं, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने उसे एक अभिषेक दिया हुआ है, और वो व्यक्ति उस अभिषेक में चलता है। आप जहां कहीं भी जाते हैं, वो अभिषेक आप में बना रहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अभिषेक जो है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और जब तुम उस अभिषेक में बने रहते हो, हालेलुया, तुम परमेश्वर में बने रहते हो, तुम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हो, और प्रभु यीशु मसीह तुम में बना रहता है। हालेलुया। As long as you carry that anointing, amen, आप उस अभिषेक में बने हुए हैं, आप उस अभिषेक में लगातार लगे हुए हैं, आप उस अभिषेक में परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं, उस प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर में बने रहेंगे। आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। फिर क्या होगा? आपसे पाप नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं ओ हम पाप से बचना है, पाप से बचना है। पाप से बचने का एक ही तरीका है, पाप से भागना नहीं है, बस प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आना है। जितना पाप से भागने की कोशिश करिए, मेरे को पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना है, मैं ये वीडियो ना देखूं, वो वीडियो ना देखूं, किसी की तरह मेरी गलत निगाह ना, उतना आप गलत करते जाएंगे, उतना आपसे जाने ना जाने अनजाने में वो पाप होते चले जाएंगे आपसे। ठीक है? लेकिन जितना आप वही सारी एनर्जी जो आप पाप से बचने के लिए लगा रहे हैं, वही सारी एनर्जी प्रभु के पास आने के लिए लगाएंगे, तो आप पाप से अपने आप दूर भागते जाएंगे। हालेलुया। मान लीजिए यहां पर प्रभु है और यहां पर मैं हूं, और यहां पर पाप है, तो यहां पर पाप है और यहां पर ये मैं हूं, और मुझे अगर मैं ये सोचूंगा नहीं मुझे पाप के पास नहीं जाना है, पाप के पास नहीं जाना है, पाप के पास नहीं जाना है, उतना ही मैं पाप के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन जितना मैं सोचूंगा मुझे प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास आना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु में बने रहना है, उतना पाप से मैं दूर होता जा रहा हूं, अपने आप दूर होता जा रहा हूं। सो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं एक छोटे से मैसेज में। प्लीज इसे शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक जन प्रभु में बना रहे। जितना आप प्रभु में बने रहेंगे, उतना फल आपके जीवन से दिखता रहेगा, उतने अभिषेक आपके जीवन से दिखता रहेगा। तो पहली चीज, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह आप में बने रहेंगे। प्रभु भोज लेते हैं, उसके प्रभु भोज में, उसके मांस और लहू में बने रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आप में, और आप प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। अगर आप उसके चरित्र में, उसके अनुसार जैसा परमेश्वर कहता है, उसके कैरेक्टर में जीते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहेगा। और चौथी चीज, आप उसके अभिषेक में बने रहिए। हालेलुया। आप उसके अभिषेक में बने रहेंगे तो वो आप में बना रहेगा, और आप उसमें बने रहेंगे। आमेन, हालेलुया। अगले वीडियो में मैं आपको और 4 बातें बताऊंगा कि आप प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं और उसमें मजबूत हो सकते हैं। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इन संदेशों से ब्लेस होते हैं तो जरूर इन संदेशों को दूसरे भाई बहनों के साथ भी बांटें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर को महिमा दें। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।